जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सब बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, बहुत शानदार। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया हो। चलो, सारे के सारे लाइव आ जाओ, आ जाओ। आज जो 4 बजे की क्लास नहीं हुई है उसके लिए जो है मेरे भाई, कल आपको 2 टाइम क्लास चल जाएगी। एक आपकी क्लास चलेगी, मैं पर्टिकुलरली बात कर लेता हूँ सर से, ठीक है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कल आप लोगों की 2 क्लास हो जाएगी। एक 3 बजे से हो जाएगी, ठीक है, और एक 4:30 से हो जाएगी। अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूँ क्लास, सॉरी एडवांस की बात करूँ तो, ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से जो क्लास है वो आज वाली एडवांस वाली नहीं हो पाई है। तो कल 2 टाइम पर आपकी क्लास चलेगी, एक 3 बजे से और आपको एक 4:30 बजे से। एक्स्ट्रा क्लास मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। सर कल 2 इवेंट बना दीजिए, एक 3 बजे से और एक 4:30 से। हाँ ठीक है मेरे भाई, मैंने बोल दिया है, कल 2 क्लासेस लग जाएंगे। आ जाओ। तो आज के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वो है हमारा डिस्काउंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट को लेकर, तो कहाँ तक हम लोगों ने सवाल कर लिया था। सवाल में हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, और अब हमें आगे बढ़ना है 32 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, आ जाइए। सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा है। कहा गया है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें दी जाती हैं। 22 सही 2/9% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट हमारी 12.5% की है तो दूसरा वाला डिस्काउंट कितने का होगा। जैसा कि कल हम आपको बता रहे थे कि आज के समय में क्वेश्चन कैसा आता है कि हमारे एक तरीके से 2 डिस्काउंट दे दिए, दोनों का टोटल दे दिया है, उसमें से एक डिस्काउंट दे दिया है और हमसे दूसरा वाला डिस्काउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे सवालों को कैसे लगाएं। तो बताइए, ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। कितने डिस्काउंट दिए गए हैं? 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। और वो किसके बराबर है? तो 22 सही 2/9 के बराबर है। पहला वाला डिस्काउंट हमारा कितने का है? 12.5 का है। और हमसे सेकंड डिस्काउंट पूछा है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो मार्केट प्राइस लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। और तब हम यहाँ डिस्काउंट की बात करेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं 22 सही 2/9% की, तो ये 22 सही 2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? ठीक है, 22 सही 2/9 जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आपको एक बात अच्छे से पता है, और क्या पता है कि 11 सही 1/9% जो होता है मेरे भाई, ये हमारा 1/9 के बराबर होता है। तो ये 11 का 2 गुना है, 1 का 2 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी 2/9 हो जाएगी। यानी 22 सही 2/9% हमारा 2/9 के बराबर है, जहाँ पर 9 रुपये जो है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य है, और 2 रुपये हमारा जो है वो डिस्काउंट है यानी बट्टा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सामान हमने खरीदा कितने का? 9 रुपये का। 9 रुपये में 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितना? 7। लेकिन ऐसा हम नहीं लिखेंगे। पूछो ऐसा हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट, फिर यहाँ हम लिखते हैं सेकेंड डिस्काउंट, और मेरे दोस्त यहाँ पर इन दोनों का नीचे लिखते हैं टोटल, ठीक है। और ये जो 22 सही 2/9 है ना, ये टोटल डिस्काउंट है। यानी टोटल मार्केट प्राइस हमारी 9 रुपये है, और इसमें 2 रुपये का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 7 रुपये हो जाएगा। यानी ये टोटल का हमारा रेशियो है।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं 12.5% को लेकर। तो 12.5% कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। यानी हमने यहाँ पर कहा कि पहला वाला में मार्केट प्राइस हमारा 8 रुपये है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपये। क्या हमारा पहला वाला दे दिया रेशियो, तो जी हाँ बिल्कुल। क्या हमारा टोटल दे दिया, तो जी हाँ बिल्कुल। हमें पता क्या करना है, तो हमें सेकंड डिस्काउंट पता करना है। पता क्या करना है, तो सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको इस 9 के ऊपर लिखना है तो आप लिखेंगे 9 इंटू कितना हो जाएगा, 7। और आपको यहाँ लिखना है तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ये 7 से आपका 7 खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर सामान 9 रुपये का था, बिका 8 में था। यानी अगर हम परसेंटेज डिस्काउंट की बात करें तो 9 के सामान को 8 में बेचा, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 9 के ऊपर। 1/9 इंटू 100%। और ये आपको भी पता है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलिए, बहुत शानदार, बढ़िया मेरे भाई, यहां पर कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखें तो सेम तरीके से कहा गया है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूटें 19% की एकल छूट के बराबर हैं। यदि पहली और दूसरी छूट क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरा कितना होगा? जैसे कि हम आपसे कहते हैं, ठीक है, कि आपको अगर सवालों को लगाना है तो आप उनके पीछे के कंसेप्ट को समझा करिए। इस सवाल का कंसेप्ट क्या था दोस्त? तो इस सवाल का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा था कि आपने यहाँ पर टोटल कितना डिस्काउंट दिया है, तो आपने यहाँ पर टोटल 3 तरह के डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 4% का, और तीसरे का आपका पता नहीं है। सारे के सारे मिलकर किसके बराबर होते हैं? 19% के बराबर होते हैं। तो कुछ मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बड़े आराम से आप यहाँ मार्केट प्राइस लिख सकते हैं और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, पहला डिस्काउंट लिखना है तो ये पहले का रेशियो हो जाएगा, दूसरा लिखना है दूसरे का रेशियो हो जाएगा, तीसरा लिखना है यहाँ तीसरे का हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल का यहाँ हम टोटल लिख देंगे। ठीक है, पहले डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो पहला डिस्काउंट हमारा 10% का है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। यानी 10 रुपये के सामान में 1 का डिस्काउंट, तो 10 में हमारा 1 का डिस्काउंट यानी कितने में बिकेगा, तो 9 में बिकेगा। दूसरा हम बात करते हैं 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25 है। यानी हम बोलेंगे सर सामान कितने का, तो 25 का, उसमें हमारा 1 रुपये का डिस्काउंट यानी वो बिकेगा कितने में, तो 24 में बिकेगा। क्या हमें तीसरे वाले के बारे में पता है? नहीं पता है। तीसरे वाले के बारे में पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, और टोटल पता है, तो हाँ जी, टोटल कितना है, 19%। 19% का मतलब क्या हो गया, 19/100। यानी हमारा सामान कितने का, तो बोलेंगे सर टोटल सामान 100 रुपये का, और उसमें 19 का डिस्काउंट यानी वो बिका कितने में है, तो 81 में बिका है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो हमने कहा सर ये देखो पहला डिस्काउंट है, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट है, और ये हमारा टोटल डिस्काउंट है, यानी ये 3 लोग मिलकर इतने के बराबर आ रहे हैं। उत्कर्ष कह रहे हैं सर पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 32 में ये टोटल समझ में नहीं आया। बच्चे सेम 32 का फोटोकॉपी ही 33 है। क्या होता है कि पहला डिस्काउंट दिया गया, आपने वो लिख दिया। ये जो दूसरा डिस्काउंट आया ना मेरे भाई, ये 22 सही 2/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में 2/9 होती है। यानी सामान 9 रुपये का, डिस्काउंट दिया 2 रुपये का, तो 9 के सामान को हमने कितने बेचा, 7 में। ये बच्चे यहाँ टोटल था, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने थर्ड की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ देखोगे तो पहला डिस्काउंट भी दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है, टोटल भी दे रखा है, तो हम थर्ड कैसे पता करेंगे बताइए? तो आप बोलेंगे सर देखो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान कंसेप्ट यहाँ लगाना है, और कंसेप्ट के नाम पर बस हमें इतना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो जैसे ये 100 है तो ये 100 इन दोनों के साथ दोस्ती करेगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दो लोगों के साथ होगा, यानी 9 इंटू कितना हो जाएगा, 24। और बात करते हैं यहाँ पर तो ये 81 के ऊपर 81 का ही कब्जा रहेगा, और ये 81 इन दो लोगों के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, तो 25 इंटू 10 बनाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम काटे तो हम कैसे काट सकते हैं? 25 से हम काटेंगे तो पूरा का पूरा हमारा 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 25 से पूरा का पूरा काटे तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो 9 से पूरा का पूरा कितनी बार में काट सकते हैं, 9 बार में काट सकते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 12 बार में, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू को देखो तो 12 इंटू 4 कितना है, तो 12 इंटू 4 48 है, और 9 इंटू 4 कितना है, 45 है। यानी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 48, और ये बन कितनी गई है, तो 45 बन गई है। हमने कहा सर परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 48 का समान 45 में, कितने का डिस्काउंट, 3 का, कितने के ऊपर, तो 48 के ऊपर, 3/48 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, 100%। ठीक है। काटेंगे तो 1 से ये 1 बार में जाना है, और ये हमारा कितनी बार में जाना है, 16 बार में। ठीक है। हम यहाँ पर और भी काट सकते थे, जैसे इसको 3 से काट दिया, इसको भी 3 से काट दिया, लेकिन हमने रहने दिया। और 1/6 किसके बराबर होता है, तो 1/16, 1/16 हमारा बराबर होता है दोस्त 6 सही 1/4 के, परसेंटेज में पढ़ा रखा है, और ये हमारा आंसर है 6 सही 1/4। ये सारे के सारे पॉइंट हमने आपको क्या करा रखा है, परसेंटेज में करा रखा है। ठीक है दोस्त, चलो बहुत अच्छा। रीजनिंग की क्लास के लिए बच्चा एक कमेंट कर रहा है कि रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है, मयंक जी। ठीक है, अभी आपने अपना आईडी में नाम बदल दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ मयंक, बहुत क्लियर वे में। देखिए अभी रीजनिंग की क्लासेस में अभी आपका 2-3 दिन और हो सकता है ना चले। ठीक है, क्योंकि अभी मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं है रीजनिंग को लेकर। मैं अगर बात करूं तो थोड़े से हालात गंभीर हैं। एक तो जो सर की वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है, तो सर को आधा टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। ठीक है, उनको लेकर थोड़े से इश्यूज़ हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है और भी काफ़ी सारे मैटर्स हैं जो सर के पर्सनल हैं, जैसे थोड़ा सा कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से जो है थोड़े सारे के सारे लोग परेशान हैं। इस वजह से मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सब्र करिएगा। अगर आप जिस गुरु से पढ़ते हैं उस पर आप इतना विश्वास जताते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ज़रूरत पड़ने पर सर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर भी सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके सिलेबस को वो छोड़ देंगे। ठीक है, पेशेंस रखिए मेरे भाई यहाँ पे। तो ये आपका पहला डिस्काउंट था, ये आपका दूसरा डिस्काउंट था, ये हमारा टोटल डिस्काउंट था। इसके आधार पर हमने क्या कर लिया, थर्ड वाला पता कर लिया। ठीक है, एक और बात बता दें तो कल आप लोगों की एडवांस की 2 क्लासेस होंगी, एक 3 बजे से और एक 4:30 बजे से। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो नहीं हो पाई है उसकी भरपाई थोड़ी सी कल की जाएगी ताकि आपका नुकसान ना हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, देखिए 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल क्या है, तो 34 नंबर सवाल में कहिए कि एक दुकानदार ने X% और X% के 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तुएं बेचे हैं। यदि बाजार मूल्य और विक्रय मूल्य 25 रुपये और 16 रुपये हैं तो X का मान बताओ। कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए सवाल में एग्जामिनर आपसे ये बात बोलेगा कि देखो एक दुकानदार है, उसने 2 तरह के डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, और 2 तरह के डिस्काउंट देने के बाद उसका मार्केट प्राइस कुछ और था, सेलिंग प्राइस कुछ और बन गया। यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दे सकता है और आपसे वो डिस्काउंट की वैल्यू पूछेगा। हमने कहा कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा दोस्त कि जैसे मानो ये हमारा का मार्केट प्राइस है और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है, तो 25 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 16 रुपये। ये हमारा मार्केट प्राइस है और ये हमारा 16 रुपये सेलिंग प्राइस है। ये कितने डिस्काउंट के बाद हुआ है, 2 डिस्काउंट के बाद हुआ है। और 2 डिस्काउंट के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई कि 25 के सामान को हमें 16 में बेचना पड़ा। तो ऐसे हालात में हम डिस्काउंट की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो 10% का डिस्काउंट होता है, उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं कितना, 1/10। यानी हम क्या कहते हैं कि 10 के सामान को बच्चे हमने कितने में बेचा है, 9 में बेचा है। फिर एक और डिस्काउंट आ गया तो वापस 10 के सामान को 9 में बेचा। यानी जितनी बार डिस्काउंट होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए 100 से 81 आ जाता है, तो 2 डिस्काउंट के बाद 100 रुपये के सामान को 81 में बेचा गया है। अगर मानो मुझे यहाँ पर एक डिस्काउंट पता करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 100 का रूट करूँगा तो 10 आएगा, 81 का रूट करूँगा तो 9 आएगा। आप अपने मन में जहन में एक बात फिट कर लीजिए कि जब आपको 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर 2 डिस्काउंट के बाद मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे और वहां से बट्टा पता करने की कोशिश की जाए तो वहां पर आपको उसका रूट लगाना होता है। 2 के लिए रूट लगाना होता है और 3 के लिए क्यूब रूट लगाना होता है। पीछे कई सारे सवाल हम आपको करा चुके हैं। तो बस मेरे दोस्त यहाँ पर क्या था कि ये आपका 2 डिस्काउंट के बाद था कि 2 डिस्काउंट के बाद कहानी ऐसी थी कि 25 के सामान को इतना बेचा गया। तो हम ऐसे हालात में क्या करते हैं, एक डिस्काउंट पता करते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि 2 डिस्काउंट का रेशियो 25 और 16 का है, तो एक डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे,
तो यहाँ 25 का रूट कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 16 का रूट कर देंगे। 25 का रूट 5 होता है, 16 का रूट 4 होता है। 5 के सामान को 4 में बेचा गया है, तो डिस्काउंट का परसेंट कितने का आया 1 का। कितने के ऊपर 5 के ऊपर 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्त मेरे बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर 20%। 20% कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर डार्लिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे शुभांगी, ठीक है, काजल, उमंग, दीपक कुमार, ठीक है, मयंक जी बहुत शानदार, बहुत अच्छा, शशि भूषण, निशा, पृथ्वी, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। घर का नंबर है हमारा आपके पास, फ़ोन करके कह दीजिए खाना भिजवा दें, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब जो भी हो जिसका भी हो, ठीक है, अभी 1 घंटे में खाना मंगवा देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 मुझे अभी ध्यान आया, ठीक है, कि आज पूरे दिन बिजी होने के चलते शायद अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, खाना भी नहीं खाया है, ठीक है, अभी अचानक से जब पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो ध्यान आया। आ जाओ, चलो सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट each of X% on the market price of an article, a total discount is 259.2. If the market price of article is इतना then the value of X। ये सवाल हमने जान के सेट किया। पता है क्यों सेट किया, क्योंकि आपके मन में पिछली बार क्या आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन को देख के मार्केट प्राइस देगा, सेलिंग प्राइस देगा, डिस्काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन का डुप्लीकेट हम और करा देते हैं, इस क्वेश्चन का थोड़ा एक डुप्लीकेट और करा देते हैं। जैसे कल के दिन आपको पेपर में बच्चे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लो यहाँ पर आपका क्या है, तो आपका मार्केट प्राइस सपोज करो जैसे 100 रुपये है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है 81 रुपीज़ है, और ये आपके 2 डिस्काउंट के बाद की कहानी है। तो आप बताओ डिस्काउंट का जो परसेंट है वो कितना होगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि मार्केट प्राइस कितना है, तो 144 है, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है दोस्त, तो 121 है, और ये कितने डिस्काउंट के बाद है, 2 डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट का परसेंट बताओ कितना होगा, और दोनों डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो क्या है, तो बराबर है। ठीक है, बताइए जल्दी से, तो हम कैसे करेंगे बताइए। सर दुर्गा पूजा की छुट्टी, मेरे भाई छुट्टी वुट्टी मत करो, देखो मेरे पास जितना समय है क्लास ले लेने दो हमें, ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी कर लेंगे फिर कभी कर लेंगे, अभी पढ़ो आप लोग। ठीक है, आ जाइए। ऑनलाइन में क्या छुट्टी होती है यार, घर पे बैठ के पढ़ाई करना होता है, पढ़ाई तो कर ही सकते हो 1 घंटे। तो आपने कहा सर 2 डिस्काउंट के बाद की कहानी है, हमें किस पर लाना है सर, हमें तो 1 डिस्काउंट पर लेकर आना है। 1 डिस्काउंट पर लेके आना है तो 100 का हम यहाँ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, और 81 का क्या कर देंगे दोस्त, रूट कर देंगे। आपको भी पता है कि 100 का रूट कितना होता है 10, और 81 का रूट कितना होता है 9, यानी डिस्काउंट के परसेंट की बात करें तो 10 के सामान को 9 में बेचा गया, 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा दोस्त 100%, यानी अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट था यहाँ पे, 10% का था। एक बच्चा कहता है सर अगर नंबर का रूट करना पॉसिबल नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आप इन संख्याओं का रूट ना कर पाएँ। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सभी किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होकर बना है और सेम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होकर बना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई डिस्काउंट 5 से 4 हो जाता है और 2 बार डिस्काउंट दिया गया, तो फिर से 5 और 4 को ही गुना किया गया होगा, इसलिए हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इसलिए आप इनका वापस से रूट कर सकते हैं। अगर 2 बराबर डिस्काउंट मिले हैं तो पक्का ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर ही होगी दोस्त। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना बने। ठीक, उसी तरीके से यहाँ देखो 2 डिस्काउंट के बाद की वैल्यू दी है, तो 1 डिस्काउंट कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 144 का रूट कर दीजिए और यहाँ पर 121 का रूट कर दीजिए। इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 11 है। तो डिस्काउंट के परसेंट की बात करें, 12 का सामान 11 में, 1 का डिस्काउंट 12 के ऊपर, 1/12 इंटू कितना हो जाएगा 100%। 1/12 कितने के बराबर होता है, आपको भी पता है 8 सही 1/3% के बराबर होता है। कितना हो जाता है 8 सही 1/3%। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे का पढ़ाते हैं ताकि आप और समझ पाए। कल के दिन दोस्तों मानो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस दे दे और सेलिंग प्राइस भी दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या एक काम करते हैं, मार्केट प्राइस दे देता है और आपको यहाँ डिस्काउंट दे देता है। मान लीजिए मार्केट प्राइस आपको 100 रुपये का दिया और उसने कहा कि हम 19 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, और ये कितनी कहानी के बाद हुई है, ये हमारा 2 डिस्काउंट के बाद हुआ है। तो मुझे बताया जाए कि डिस्काउंट का प्रतिशत कितना होगा, बताइए कैसे करेंगे।
हमने आपको अंकित मूल्य दे दिया और हमने कितने का बट्टा दिया है हमने आपको वो दे दिया, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट का प्रतिशत बताओ कि डिस्काउंट का प्रतिशत कितना होगा। कैसे बताएंगे आप, बताइए। पंकज मंडल कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन से बहुत डर लगता था, मज़ा आ रहा है। चलिए बहुत शानदार पंकज जी। देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ज़रूरी क्या है, महत्वपूर्ण वो है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मानो कि बाहर सड़कों पर बहुत सारी चीज़ें खाने की मिल रही होती हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन आप उसी में जाते हो ना, वही खाना खाते हो ना जो आपकी इच्छा होती है। ऐसा तो है नहीं अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाते हो। हाँ, कभी उनके साथ चले गए और उनकी इच्छा हो गई कुछ और खाने की, आपकी इच्छा कुछ और हो गई खाने की, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन जनरल केस में आप क्या करते हैं, जो आपकी इच्छा आप वही खाना खाते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इच्छा क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल में अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो हमें किन डेटा की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें आवश्यकता है मार्केट प्राइस की, और दूसरी हमें आवश्यकता है सेलिंग प्राइस की। मार्केट प्राइस कितना रुपए है, तो 100 रुपये है, और डिस्काउंट कितने का मिला, 19 का। 100 में 19 घटा देंगे तो सेलिंग हमारा कितने का आ जाएगा, 81 का आ जाएगा। सेलिंग हमारा कितने का आ जाएगा, 81 का। तो आप बोलेंगे सर देखो, दो डिस्काउंट के बाद 100 रुपये के सामान को 81 में बेचा जा रहा है, तो एक डिस्काउंट की बात करें तो कहानी क्या होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर क्या कर दो 100 का रूट, और यहाँ पर क्या कर दो 81 का रूट। ठीक है, 100 का रूट करोगे तो 10 आ जाएगा, 81 का करोगे 9 आ जाएगा। 10 के सामान को 9 में बेचा जा रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितने का है, 1 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, 100%। यानी हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त मेरे कि डिस्काउंट दिया है कि क्या दिया है, हमें तो यहाँ पर ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, तो मार्केट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। ठीक है, अभी थोड़ा देर रुक जाइए बस। क्लियर है भाई, आ जाओ। अब चलो मान लो कि यहाँ पर तो हमने आपको 2 डिस्काउंट दिया, सोचिए अगर हम आपको 3 डिस्काउंट दे तो क्या होगा। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पे ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। मान लो कल के दिन ऐसा हो, सामान हमारे पास 1000 रुपये का है और सेलिंग प्राइस हमारी कितने की हो, तो 729 की हो। और ऐसा कहानी कब हुआ, जब हमने 3 डिस्काउंट दिए, 3 बराबर डिस्काउंट दिए हैं, और 3 बराबर, जैसे हमारे पास मुन्नी आई, उसने कहा कि हमें डिस्काउंट चाहिए, हमने कहा लो X% का तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। फिर वो कहती है कि हम अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो उस पर X% का और डिस्काउंट दे दिया। फिर मुन्नी कहती है यहाँ पर कि सर देखिए हम रेगुलर कस्टमर हैं और रेगुलर लोगों का दिल नहीं तोड़ा जाता है, हम आपकी दुकान में हमेशा आएंगे सामान लेने, हमने X% का और डिस्काउंट दे दिया। यानी X X X करके 3 बार हमने उसको बराबर डिस्काउंट दिया, जिसके चलते मेरे दुकान में जो सामान 1000 रुपये की थी वो मुन्नी को 729 की पड़ी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए हमने मुन्नी को जो डिस्काउंट दिया, प्रत्येक डिस्काउंट वो कितने का था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, ये हमारा 3 डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट से पहले हम आते हैं 1 डिस्काउंट पे, और 1 डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर 2 से 1 पर आना पड़े तो 2 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं, रूट करते हैं। लेकिन अगर 3 से 1 पर आना पड़े तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। यानी यहाँ पर 1000 का हम करेंगे क्यूब रूट भाई, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो 729 का हम करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, 1000 का यहाँ कितना हो जाना है, 10, और ये क्यूब रूट किसका, ये किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है जनाब। कितने का क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। तो आप मेरे भाई यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 10 के सामान को 9 में बेचा गया है, यानी कितने % का डिस्काउंट है, तो बोलेंगे सर 1 का डिस्काउंट है, और कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है। इंटू कितना कर देंगे, तो 100% कर देंगे। समझ गए मेरी बात को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% का। ऐसे ही कल के दिन कुछ और भी सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, 1000 से वैल्यू कुछ और हो गई, 2000 से वैल्यू कुछ और हो गई। ठीक है, तो जब 3 डिस्काउंट करते हैं तो क्यूब रूट आता है, और 1 डिस्काउंट करते हैं तो स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आ जाइए। तो इस सवाल के साथ आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आपके सीजीएल में पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर सवाल में एक कहा गया है कि एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार डिस्काउंट देने के बाद टोटल इतने रुपए का छूट है। यदि यहाँ पर वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 है तो X का मान कितना होगा। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ बताओ, चिन्हित मूल्य का मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, कितना है, 720 है। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, इतना हो गया, एक्स का मान पूछा है। एक्स का कभी कोई मान होता है, पागल है एग्जामिनर दूसरा एक्स का मान पूछ रहा है, बताओ। कोई इसको समझाओ, एक्स का मान नहीं होता है, ये पागल है, बताओ।
ठीक है, हम तो समझा समझा के थक गए, हर दूसरे सवाल में एक्स का मान पूछ लेता है। आप ही लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या एक्स का कोई मान होता है? नहीं होता। फिर भी बेचारा पूछते रहता है, दुखता है दिल, बताओ यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एक्स पूछ लो, वाई पूछ लो, जेड पूछ लो, हमारे लिए तो एक ही काम है, डिस्काउंट बताना है। तो मार्केट और क्या चाहिए? सेलिंग चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बताओ मार्केट प्राइस कितने का है? तो बोलोगे सर अंकित मूल्य 720 रुपए का है। कितने का हो गया मेरे भाई? 720 रुपए का। और मार्केट में से डिस्काउंट को घटा देंगे, मार्केट में से डिस्काउंट को घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पर जो है सेलिंग निकल के आ जाएगा। 720 में से यहाँ पर जो है 259.2 जो है हम घटा देंगे। घटाना तो आता होगा आपको, ये बताओ पहले, आता है कि नहीं आता है? तो बोलोगे हाँ सर। कैसे घटाते हैं बताओ? दशमलव है तो यहाँ दशमलव के बाद 0 रख लो, 10 में से 2 चला गया 8 आ जाएगा, 9 में से 9 चला गया 0 आ जाएगा, 12 से 5 चला गया 7 आ जाएगा, 6 से 2 चला गया 4 आ जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 470.8। ठीक है, ये मार्केट है, ये सेलिंग है। और ये कितने डिस्काउंट के बाद है? 2 डिस्काउंट के बाद। अब आपकी नज़रें यहाँ अच्छे से देख पा रही होंगी कि हम इनका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं। ये कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नयन पांजा, जब रूट नहीं होगा तो क्या करेंगे? वही बता रहे हैं दोस्त मेरे, जब रूट नहीं होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी बात यहाँ पर समझो कि ये 720 है और ये 470.8 है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है? डिस्काउंट की। ठीक है, जब ऐसे हालात आपके साथ बन जाए जहां पर आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा हो कि आप इन दोनों का रूट नहीं कर सकते हैं, उस केस में आप इनका रेशियो निकालिए और रेशियो निकालकर उसका रूट करने का कोशिश करिए। ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, आपने रेशियो लिया, दशमलव के बाद एक स्थान है तो आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका दशमलव गायब हो जाएगा। और भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर काटना शुरू करें, किससे काटेंगे? 8 से काटेंगे। क्यों ऐसा हम करेंगे? ठीक है, तो हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये 900 बन जाए, और 900 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। 800 काटा हमने तो कितनी बार में कटा? 900 बार में। 8 से कटा, 8 का 5 गुना 40, 70 हो गया। ठीक है, 8 का 8 गुना 64 हो गया, और ये तो 8 से कटेगा ही नहीं, ये 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटना पड़ेगा हमें। 8 अठाई 64 नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 से काटने की, तो 4 का 1 गुना हमारा 4 हो जाता है 18 बार में। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 4 से कट गया, 4 से काटेंगे एक बार में 4, 4 से काटेंगे एक बार में 4 हो जाएगा। ठीक है, और 30 हो गया, 4 का 7 गुना 28 हो जाएगा, फिर 4 का 7 गुना 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 460.8 होगा। अच्छा अच्छा, 1 मिनट माफ़ करिएगा, थोड़ा हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, 460.8 हो गया, यानी 460.8। ठीक है, क्योंकि 720 में से जब हम यहाँ 259.8 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी, 259.2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 460.8 हो जाएगा। थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अब यहाँ पर देखो, तो मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, अब तो कट जाएगा, पक्का कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट प्राइस हमारा 7200 हो गया, इसमें से हमने यहाँ डिस्काउंट घटा दिया तो हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, दोनों साइड हमने 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ देखो, हम यहाँ काटेंगे 8 से तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। यहाँ काटेंगे, 8 का 5 गुना 40 होता है 60, 8 का 7 गुना 56 होता है, 4 और 8 48, 8 का 6 गुना 48 होता है दोस्त। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा अब 900 का सामान 576 में बिक रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि हम इसका यहीं पर रूट लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर यहीं पर रूट लगा लो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ रूट करना संभव नहीं है, तो आप इसको और काटो, और आप इसको काट काट के एकदम इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर जाओ, ताकि आप वहाँ पर उसका रूट कर सको। ठीक है, तो आपने कहा सर 2 डिस्काउंट के बाद 900 रुपये के सामान को इतने में बेचा जा रहा है, तो एक डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक डिस्काउंट के लिए 900 का रूट करना पड़ेगा, और यहाँ पर 576 का रूट करना पड़ेगा। ये 900 कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 24। कितने का मेरे भाई डिस्काउंट है? तो हम यहाँ बोलेंगे परसेंटेज डिस्काउंट बराबर 30 के सामान को 24 में बेचा गया 6 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर? 30 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे 100%। ठीक है, 6 से काटा कितनी बार में? 5 बार में, और 5 से काटा कितनी बार में?
20 बार में। अब आप मुझे बताओ प्रत्येक डिस्काउंट कितने का आएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर डिनर करेंगे आदित्य सर के साथ। क्या बात है, आ जाओ यार, बिल्कुल आ जाइए। चलिए, तो कितना आंसर आएगा? 20% आएगा और 20% हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? यहाँ 35 नंबर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर 36 नंबर सवाल के, 36 नंबर सवाल की। जी हाँ बिल्कुल, बताओ 36 नंबर सवाल बताओ। एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्यौहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत इतने रुपए है, X का मान क्या होगा? वापस से X का मान कैसे बताएं यार? X का कोई मान ही नहीं होता है। पागल एग्जामिनर, बार बार बोलते हैं, मानता ही नहीं है। अब देखो क्या दे दिया, यहाँ पर बोल दिया कि देखो एक आइटम की कीमत कितनी है? 400 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस कितना है? द प्राइस ऑफ आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ सेल डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस 216 रुपये है। मार्केट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया। पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा पूछा गया X%। भाई साहब ने आपसे पहले आंसर दे दिया है 40% है। ये हमारे मुस्कान के आशिक हैं। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ चुका है बताओ? 40% आ चुका है। ठीक है, मुस्कान के आशिक का मतलब सबके चेहरे पर ये मुस्कान लेके आते हैं, तो वो वाले। ठीक है, दूसरा मत समझना यहाँ पे। तो इनका आंसर 40% आ चुका है। भाई साहब आ गया ना 40%। कैसे किया? बिना कलम के। क्या बात है, नज़रों नज़रों में, मतलब सवाल को ऐसे ही घायल कर दे रहे हो। देख रहे हो, खतरनाक लड़का एकदम, नज़रों नज़रों से घायल कर देता है सवाल को। ठीक है, अगला रैंक होल्डर है भाई साहब, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरा वाला डिस्काउंट बताइए, दूसरा वाला कितना होगा? जल्दी से बताइए। रमेश यादव कह रहे हैं सर प्रैक्टिस शीट सेम होती है ऑफलाइन ऑनलाइन में? जी नहीं बिलेंद्र भाई, दोनों की प्रैक्टिस शीट अलग अलग होती है। ऑनलाइन का अलग होता है, ऑफलाइन का अलग होता है। कारण भी बहुत ही साधारण सा है। अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि जब जिस टाइम पर जहाँ जो बैच आ रहा होता है उसके अनुसार वहाँ पर हम अपडेट करके शीटों को देते हैं। ठीक है, चलिए। प्रीतम जी का आज बर्थडे है। प्रीतम जी, जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया से नौकरी मिले और एक अच्छी नौकरी मिले। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, नौकरी ही मिले और बाकी सब कुछ अच्छे तरीके से मिले आपको। जीवन में जो जो आपने सोचा है, जीवन की बहुत ऊंचाइयों पर जाए। जितने मन में आपके सपने हैं उल्टे सीधे जो भी हों, सीधे वाले पूरे हो जाए, उल्टे वाले पेंडिंग में रह जाए। ठीक है, उल्टे वाले का मतलब जैसे शौक करेंगे, गोवा जाएंगे, ट्रिप जाएंगे, सब चीज़ें बाद में हो। ठीक है, आ जाइए। सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है सेम तरीके से। हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा देखो, पहले लिखेंगे मार्केट प्राइस, फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सामान था कितने का? 400 रुपये का। ठीक है, नॉर्मल समय में दुकानदार क्या करता है? 10% का डिस्काउंट देता है। त्यौहार का समय था और त्यौहार का समय था तो दुकानदार ने मेरे भाई क्या कर दिया? X% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 10% के साथ उसने X% का और डिस्काउंट दे दिया। अब उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमने कहा ठीक है, सवाल में डिस्काउंट की चर्चा है तो बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहला डिस्काउंट लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरा डिस्काउंट लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? फाइनल बात करेंगे कि फाइनल क्या हो गया। ठीक है, क्या से क्या हो गया। तो फाइनल की बात करें तो मार्केट प्राइस कितना है? 400 रुपये है। और हम बात करते हैं सेल को लेकर। 400 के सामान को हमने कितने में सेल किया है? 216 में सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो पहला डिस्काउंट 10% का है। 10% का बट्टा 1/10, यानी यहाँ सामान 10 रुपये का, एक का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितने में? 9 में बेच देंगे। बेचेंगे कितने में? तो 9 में। दूसरा डिस्काउंट बताइए ज़रा, दूसरे के बारे में कोई चर्चा है? नहीं चर्चा है, X दिया गया है। हमने आपको क्या सिखाया? एक डिस्काउंट दे दिया, फाइनल वैल्यू दे दी, तो दूसरा वाला कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर आराम से रेशियो के माध्यम से निकालेंगे और उस मेथड को क्या बोलेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बोलेंगे सर ये 400 हो गया है और ये हमारा 9 हो चुका है। और यहाँ वैल्यू बात करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 216 इंटू यहाँ पर कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 0 से तो 0 जा चुका है। ठीक है, 9 से काटते हैं एक बार, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 9 का 3 गुना 18। बहुत शानदार, 3 गुना 18 थोड़ी होता है, 2 गुना 18 होता है। और 3 और 6 36, यानी 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा। अगर हम यहाँ और बात करते हैं तो 8 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 8 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। यानी बात करते हैं तो 5 रुपए के सामान को 3 में बेचा गया है। कितने का डिस्काउंट है बताओ, 5 के सामान में 3 में बेचा गया, यानी 2 का डिस्काउंट। और कितने के ऊपर, 5 के ऊपर 2/5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100%। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 20 का 2 गुना कितना होता है, 40%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि सर अगर 3 डिस्काउंट दे दिया जाए और 2 डिस्काउंट के बाद वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे। आपके मिसलेनियस में ऐसा वाला सवाल है कि 3 डिस्काउंट के बाद अगर वैल्यू इतनी होती है तो 2 डिस्काउंट के बाद कैसे होगी, वो हमने मिसलेनियस में दे रखा है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, आ जाइए। चलिए, हाँ, एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर इन्होंने बिना पेन उठाए सवाल को कैसे कर लिया। मैं बताता हूँ इन्होंने बिना पेन उठाए सवाल को कैसे किया होगा। ठीक है, हालांकि आप इनके बारे में जानते नहीं, इनको अभी हमने गुप्त रखा है। ये जो आपके आने वाली बुक है ना, उनके सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, बहुत ही मेधावी छात्र हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहते हैं और रोज इसके लिए हमसे सुनते हैं। बाकी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा इंस्टा पे हाई हेलो कम करे लोगों से तो थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसा किया होगा कि पहले इन्होंने 400 रुपये पे 10% का डिस्काउंट दे दिया होगा। तो 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है। यानी इसमें 40 रुपये कम हो गए तो कितना बच गया, 360। अब इन्होंने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई होगी, इन्होंने कहा होगा 360 रुपए के सामान को 216 में दिया जा रहा है, यानी कितने का डिस्काउंट, तो 40 और 16 56 का डिस्काउंट। और 56 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 56 का डिस्काउंट मेरे भाई मिला। देखो पहले क्या था, 400 का सामान, 400 में 10% का डिस्काउंट मिला तो कितने बिकेगा, 340 में। अब इस पे डिस्काउंट दिया गया है और ये बिका 216 में है। तो बड़े होशियार आदमी निकल गए ये, इन्होंने कहा देखो इस पे 10% का डिस्काउंट था तो 10% डिस्काउंट देने के बाद 360 में बिका, और अब ये 360 कितने में बिका, 216 में, यानी इस पे x% का। तो इन्होंने बुद्धि लगाई कि ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू 56 की है और कितने के ऊपर है, तो 360 के ऊपर है। इनटू कितना कर दिया मेरे भाई यहाँ, 100%। तो इन्होंने बुद्धि में कैलकुलेट कर लिया, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, सही है ना, 400 का, उसके बाद यहाँ पे 10% का 216 हो गया है। 400 का 10%, 40 खत्म, 360। एक सेकंड यहाँ है ना, ब्लंडर हो जाएगा हमारे साथ। ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10 से 6 4 आ गया आपका। ठीक है, नहीं थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया ना, माइनस गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 216 में 84 और 84 और 60 कितना हो गया, 8 से 14, 144 का डिस्काउंट है ना। यहाँ से यहाँ तक 144 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर, 360 के ऊपर। इनटू कितना मेरे भाई, तो 100%। ठीक है, यहाँ पर तो 0 से आपका 0 खत्म। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 36 से आपका 4 बार में, तो कुल मिलाकर 40%, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से बिना कलम उठाए किया होगा कि पहले इस पर 10% निकाल दिया होगा, इतने की वैल्यू इतनी बन चुकी। तो इन्होंने यहाँ पर देखा, अच्छा एक और बात, इसको और शॉर्ट में भी कैसे किया जा सकता है, आप इन दोनों का रेशियो ले लो अपने मन में। आप यहाँ पर बोलो यार 360 का सामान 216 में बिका, तो यहाँ पर इनका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लेंगे तो यहाँ 9 से काटेंगे तो 40 बार में जाएगा, और 9 से काटेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 9 का 2 गुना 18 और 4 गुना इतना। फिर 5 का सामान 3 में जाएगा, तो 5 का सामान 3 में, यानी 2/5, और 2/5 कितना होता है, 40%। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं यहाँ पर जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 37। इसी तरीके से बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आनंद यादव, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन में बहुत तरक्की करिए, बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आ जाइए, तो सवाल यहाँ देखिए कितना प्यारा कहा गया है। कहा गया कि एक वस्तु की चिन्हित मूल्य 1500 रुपये है। यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक 1% पर 2 क्रमिक छूट इतने रुपए की, ठीक है, एकल छूट के बराबर है, तो x की एकल पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा।
अभी जो एक बच्चे ने पूछा मेरे से सवाल, ये उसी का आंसर है। एक बच्चे ने कहा सर देखो अब तक आप जो क्वेश्चन करा रहे हो उसमें पता है क्या है, उसमें मार्केट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है हम आपकी बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर हमसे सिर्फ डिस्काउंट निकलवाया जा रहा है। कल के दिन एक हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो मान लो यहाँ पर ऐसा कहा जाए कि जैसे 100 रुपये का कोई सामान है और हमने जब 2 डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट दिया, तो ये सामान 81 में बिका। सर अगर इस 100 रुपये के सामान पर अगर हम एक डिस्काउंट दें तो कितने का बिकेगा, ठीक है। या मान लीजिए कोई सामान 1000 रुपये का है, हम उसे कितने में बेच देते हैं, 729 में, कितने डिस्काउंट के बाद, 3 के बाद। अगर सर हम उसे एक डिस्काउंट के बाद बेचे तो क्या होगा, कितने में बिकेगा। और ऐसे सवालों को हम यहाँ पर जो है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। हमने कहा कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम आराम से ऐसे सवाल कर सकते हैं। अब आप देखते चलो, ये जो मेंस का क्वेश्चन है, इस मेंस के क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको इसके पीछे का बेसिक क्लियर होना जरूरी है कि आप इस सवाल को लगाओगे तो लगाओगे कैसे, कैसे बनाओगे आप इस सवाल को। मैंने कहा देखो यार दुनिया का सबसे आसान काम है ये, और कैसे आसान है आप समझो। मान लो कि कोई सामान आपके पास कितने की है, तो मान लो कि मैंने कहा कोई सामान आपके पास है 100 रुपये की, ठीक है, और यहाँ पर हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 2 डिस्काउंट दिया है। ये हमारा क्या है तो दोस्त मार्केट प्राइस है, ठीक। हमने कितना डिस्काउंट दिया, तो हमने यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिया है, और ये हमारा बिक कितने का रहा है, तो ये हमारा बिक रहा है कितने का, तो 100 के सामान पे 2 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितने में, 81 में। अगर हम यहाँ पर कितना डिस्काउंट दें, मात्र 1 डिस्काउंट दें, तो ये सामान हमारा कितने का बिकने वाला है बताइए। आप ही लोग ज़रा आंसर बताइए कि कितना आएगा, ठीक है, बताइए जल्दी से। हाँ जी भाई साहब, मुस्कान क्या आशिक जी बताइए कितना आ रहा है आंसर। देखते हैं पहले ऑनलाइन से सबसे पहले आंसर आता है, आपसे आता है, बताइए। बताइए आप लोग भी, कंपटीशन चल रहा है टक्कर का एकदम उधर और इधर। कितना है, कलम नहीं उठाना आपको, बिना कलम उठाए बताइए अब तो आप। बहुत सवाल है, बताइए। 90 रुपए, देखिए आप हार गए, बच्चे हमारे जीत गए ऑनलाइन वाले। हमने ये पूछा था कि सामान 100 रुपए का है, 2 डिस्काउंट देने के बाद 81 में बिक रहा है, अगर इसी सामान पर हम 2 की जगह 1 डिस्काउंट दे तो कितने का बिकेगा, ये सवाल है हमारा। 1 डिस्काउंट दे तो कितने का बिकेगा। हाँ दोनों डिस्काउंट सेम है। दो डिस्काउंट के बाद 81 में बिका, तो 1 डिस्काउंट के बाद कितने में बिकेगा बताइए। इतना आसान सवाल, ठीक है। रवि कुमार डिस्काउंट का परसेंट बता रहे हैं, परसेंट थोड़ी पूछे थे रवि जी, बताइए। देखिए सीधा सीधा आंसर है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 90 होगा हम आपको बता देते हैं। आपने कहा सर देखिए आप यहाँ मार्केट प्राइस लिख रहे हैं और आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, लिखिए, ठीक है। और ये कितने डिस्काउंट के बाद है, 2 डिस्काउंट के बाद। 2 डिस्काउंट के बाद यहाँ सामान 100 रुपये का है और वो हमारा कितने में बिक गया, तो 81 में बिक गया। तो 2 डिस्काउंट के बाद 100 रुपये के सामान को 81 में बेचा जाता है। तो 1 डिस्काउंट पर लाने के लिए क्या करते हैं बताइए। तो 1 डिस्काउंट पर लाने के लिए हम इसका करते हैं रूट। हम भाई क्या करते हैं, तो हम इसका करते हैं रूट, यानी यहाँ पर 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाए, सॉरी 100 का रूट यहाँ करेंगे और यहाँ पर करेंगे 81 का रूट। तो हम कहेंगे 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 9। यानी अगर मुझे 1 डिस्काउंट देना है तो 10 रुपये के सामान को कितने में बेचना पड़ेगा, 9 रुपये में। अब आप मुझे बताओ दिया क्या था, मार्केट प्राइस, पूछा क्या था, सेलिंग प्राइस, यानी इस 10 की वैल्यू दी थी, और 10 की वैल्यू कितनी थी, यानी इस 10 का मान अगर हमारा 100 रुपये है तो हमसे बोला गया बताओ ये 9 का मान कितना होगा। बताओ, बता नहीं सकते हैं। बोलेंगे सर देखो ये जो हमारा है इसी का कितना गुना, 10 गुना है, 10 का 10 गुना 100 होता है, तो 9 का 10 गुना कितना हो जाएगा बताओ। तो बोलोगे सर 9 का 10 गुना हमारा 90 हो जाएगा। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इस बार मुस्कान के आशिक जी जो है हमारे फेल हो चुके हैं आप लोगों से, आप लोग जीत गए। 100 का रूट 10 होता है, 81 का रूट 9 होता है, इसी 10 का मान 100 दिया गया था, तो 9 का मान कितना होगा, 90 होगा, ठीक है।
आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब फिर वापस से द्वंद्व दोनों के बीच में, पहले आंसर उधर या पहले आंसर इधर। ठीक है, आ जाइए एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं। मार्केट प्राइस हमने आपको दी है और इस बार मार्केट प्राइस हमने आपको 144 दिया। हमने कहा दो बराबर के डिस्काउंट मिले हैं। कितने का मिला है? दो बराबर का डिस्काउंट मिला है और उसके चलते मेरे दोस्त यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो गई है वो हमारी हो गई है 121 रुपये। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक डिस्काउंट दे तो कितने का होगा? आप कलम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। 144 के सामान को 121 में दिया गया, 144 के सामान को एक डिस्काउंट के बाद कितने में दिया जाएगा? जल्दी आंसर चाहिए मेरे भाई। देखो बिना पेन के हम बता देते हैं, 132 आंसर आएगा। आ गया 132, देखो हमको पता है 12 इंटू 11 आना है। बताओ बताओ बताओ। बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है? बताओ यहाँ पे क्या सवाल पूछ दिया आपने। ये तो हमारे जापान के बच्चे भी बता दें कि यहाँ पर मार्केट प्राइस रखना होता है, यहाँ पर क्या रखना होता है? सेलिंग प्राइस रखना होता है। दो डिस्काउंट की बात कही गई है तो दो डिस्काउंट रखेंगे यहाँ पे, क्या परेशानी है सर? देखिए ये वैल्यू हमारी कितनी थी? तो 144 और ये हमारा कितना हो गया? 121। तो हमें दो डिस्काउंट से तो एक डिस्काउंट पर आना होता है ना मुन्ना। कैसे करोगे बताओ? बोलोगे गुरुदेव इसका रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका रूट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए? तो इसका रूट कर दीजिए। इसका रूट किया कितना हो गया? 12। इसका रूट किया कितना हो गया? 11। यानी 12 रुपये का सामान था, बेचा हमने कितने में? 11 में। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए किसकी वैल्यू दी है? तो मार्केट प्राइस की। ठीक है, यानी ये जो 144 रुपये हैं, यानी ये जो 144 रुपये हैं, ये कितने की वैल्यू है? यानी ये मार्केट प्राइस की वैल्यू है। यानी कितने की वैल्यू है? 12 की। तो कितने से डिवाइड कर देंगे? 12 से। पता क्या करना है? सेलिंग प्राइस पता करना है, यानी ये 11 का मान पता करना है। बस 12 से काट दीजिए 12 बार में, और 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। समझ में आ गया आप लोगों को कि भैया देखो बात ऐसी है, तुम दो डिस्काउंट दो मतलब नहीं है, एक डिस्काउंट के बाद कितने बेचेंगे? 132 में। ठीक है, मौज आ गया, क्या बात है सर, आपकी क्लास में मजा आता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम आपके लेवल को और ऊपर लेके चल रहे हैं। हाँ जी आशिक जी, देखिए यहाँ पे कहा गया है सवाल में, यहाँ पर सामान आपने खरीदा है कितने रुपए का? 1000 रुपये का खरीदा है, और आपने यहाँ पर उसको कितना डिस्काउंट दिया? सामने वाले को 3 डिस्काउंट, और 3 डिस्काउंट के चलते वो कितने में बिका? 729 में। दो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। पहला सवाल कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर दो डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, और दूसरा सवाल अगर आप मात्र एक डिस्काउंट देंगे तो सामान कितने का बिकेगा। ठीक है, सोच समझ के आंसर देना है आपको भी और इनको भी, कि 3 डिस्काउंट के बाद 729 में, तो ये 2 डिस्काउंट के बाद कितने का आएगा और एक डिस्काउंट के बाद कितने का आएगा, बताइए। देखिए सीखने पर ज़्यादा फोकस करना है, रटने पर नहीं करना, सीखने पर नहीं करना। ठीक है, आप लोग जनरली क्या करते हो? रटना है रटना है रटना है। मेरे भाई हम मैथ्स रटाते ही नहीं, हम सिखाना है हमें तो। ठीक है, 900 और 810, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए आंसर आ चुका है इनका, कितना? 900 और 810। सुखी रहे बाल बच्चे आपके, मस्त रहिए। एक और कंपटीशन कराओ, करा दिया देखो। चल रहा है भैया, देखो तगड़ा चल रहा है कंपटीशन, वहां वर्सेस यहाँ पे, देख लो। बोलोगे देखो सर बात ऐसी है ना, समझिएगा मेरे बात को बड़े ध्यान से। आपने 3 डिस्काउंट दिया था, ठीक है, हम साइड में सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, हाँ हमने 3 डिस्काउंट दिया है बस, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारा हो जाता है मार्केट प्राइस और ये हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सामान कितने का था? तो 1000 रुपये का। हमने बेचा कितने में? 729 में। और ऐसा हमने कितने डिस्काउंट के बाद किया? 3 डिस्काउंट के बाद। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 डिस्काउंट से कितना देना था? 2, और 3 से कितने पर आना था? 1 पर। हमने कहा देखो बात ऐसी है मुन्ना कि हम सीधा का सीधा 3 से आ जाएंगे 1 पर।
ठीक है, कि अगर हम एक डिस्काउंट दे तो हमारी कहानी क्या होगी। तो 3 से अगर 1 पर आना है तो हमें इस संख्या का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस संख्या का क्या करना पड़ेगा, तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। यानी 1000 का क्यूब रूट 10 हो गया और इसका क्यूब रूट 9 हो गया। यानी इस हिसाब से 10 रुपये के सामान को कितने में बेचा जाना चाहिए, 9 रुपये में बेचा जाना चाहिए। यानी अगर मार्केट प्राइस 10 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपये। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने कहा सर बात ऐसी है, देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, 1000। ठीक है, यानी यहाँ पर इसी 10 का मान कितना दे रखा है, तो 1000 दे रखा है। यानी ये संख्या अपने आप का 100 गुना हो रखा है। तो यहाँ पर भी ये भी संख्या अपने आप का 100 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 900। समझ गए। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया था, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब यहाँ एक और बात करते हैं। ये हमारा एक डिस्काउंट के बाद की कहानी थी। कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 डिस्काउंट बोले तो आप कैसे करोगे, बोलोगे एक डिस्काउंट के लिए 10 से 9 होती है, तो 2 डिस्काउंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। एक डिस्काउंट की वैल्यू 10 से 9, 2 के लिए 10 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर, 3 के लिए 10 के क्यूब से 9 का क्यूब। इसी तरीके से भावनाएं चल रही होती हैं। अब देखो, एक की वैल्यू 10 से 9, 2 की वैल्यू 10 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर, और यहाँ 3 की वैल्यू 10 के क्यूब से 9 का क्यूब। ठीक है, यानी अगर हम 2 डिस्काउंट देते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो 2 डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता, 100 के सामान को 1000 में बेच रहे हैं। इस 100 का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, तो 1000 रुपये। यानी मार्केट प्राइस तो 1000 है, फिक्स है। यानी इसका कितना गुना, 10 गुना। तो ये भी संख्या अपने आप का 10 गुना हो जाएगी। यानी कितने बिकेगी, 810 में बिकेगी। तो ये बात दोस्तों हमने सीखा। और क्या सीखा, ठीक है, हमने यहाँ पर ये सीखा कि देखो अगर एक डिस्काउंट देना था तो 900 में बेचते, और 2 डिस्काउंट देना था तो 810 में बेचते हैं। एक और सवाल हम आपको इस पे कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को आप। यहाँ पे एक और प्यारा सा सवाल करिए आप लोग। ठीक है, हाँ जी आशिक जी, देखिए यहाँ पे सवाल मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं कितना हो जाएगा, थोड़ा सा आसान डेटा रखते हैं आपके लिए, 1000 रुपये रखते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा 343 है। कितने डिस्काउंट के बाद है, 3 डिस्काउंट के बाद है। पहला सवाल हमारा वहीं 2 डिस्काउंट के बाद कितने में बिकेगा, और 1 डिस्काउंट के बाद कितने में बिकेगा, जल्दी बताइए। ठीक है, बताइए सभी के सभी। सर 4 डिस्काउंट के लिए बोले तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। एक बार लेकर आ जाओ, एक बार का रेशियो जितना आ गया, जैसे देखो यहाँ एक बार का रेशियो 10 से 9 आ गया, 2 बार के लिए स्क्वायर किया, 3 बार के लिए क्यूब किया, तो 4 बार के लिए इसका पावर 4 और इसका पावर 4। समझ गए, बोलिए जी। 300 और 210 कंफर्म है, लॉक कर दिया जाए, पक्का। चलिए इनका आंसर आ चुका है 300 और 210। आप लोग बताइए। बहुत अच्छे, आप जीवन में इतने ऊपर जाएंगे जिसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, कैसा बकलोल आदमी हो तुम, बताओ पहले। हाँ तो माइनस करो ना, डिस्काउंट थोड़ी पूछे, सेलिंग प्राइस पूछे। 300 और 210 नहीं आएगा। 1000 में से 300 कम होगा तो 700 आएगा, 1000 में से 210 कम होगा तो कितना आएगा, 790 आएगा। बुझे। बाकी आपका आंसर गलत भी हो सकता है, देखा जाएगा। 300 और 210 आएगा, क्या आएगा कितना आएगा भी हमें पता चलेगा। ये भाई साहब गलत भी हो सकते हैं, इनके बातों पे विश्वास ना किया जाए। क्रॉस चेक करिए अपने मेथड को, क्रॉस चेक करिए जल्दी। हमने आपसे कहा कि 3 डिस्काउंट के बाद इतने में बिकता है, तो 2 के बाद कितने में बिकेगा और 1 के बाद। जाहिर सी बात है यार, 3 बार डिस्काउंट दिया तो इतने का बिकेगा, और 2 बार देंगे तो हमेशा वैल्यू इससे ज़्यादा होगी ना यार, 343 से तो ज़्यादा ही होगी। तो कैसे 300 और 210 दे दिए, वो आप डिस्काउंट बताए होंगे। सेलिंग प्राइस बताइए। चलिए हम लोगों ने कहा, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में हमसे कहा गया है कि सामान हमारा कितने का है, 1000 रुपये का, और बिकेगा कितने में, तो 343 में।
ठीक है, ये हमारा मार्केट प्राइस हो चुका है और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो चुका है। और ये कितने डिस्काउंट के बाद है? 3 डिस्काउंट के बाद। सबसे पहले 3 से किस पर आते हैं? 1 पर आते हैं। और 3 से 1 पर आने के लिए हम क्या करते हैं? तो हमने कहा यहाँ पर 1000 का क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। और यहाँ पर 343 का क्या करेंगे? तो क्यूब रूट करेंगे। हमने कहा इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 7 है, यानी 10 रुपये के सामान को 7 रुपये में बेचा जाएगा। और कब? जब हम 1 डिस्काउंट देंगे तब। ठीक है, आज आप गौर से देखो तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है ना 10, इस 10 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। ये 10 की वैल्यू कितनी है मेरे भैया? 1000 है, यानी ये अपने आप का 100 गुना हो चुका है। तो क्या ये वैल्यू अपने आप का 100 गुना होगी? यानी कितना हो जाएगा? 700 रुपये। यानी अगर हम उस वस्तु पर 1 डिस्काउंट देते हैं तो हम यहाँ पर 1000 रुपये के सामान को 700 रुपये में बेचेंगे। समझे मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाते हैं कि नहीं भाई साहब, बात ऐसी है 1 डिस्काउंट बहुत हो गया, मन नहीं लगा, आप तो 2 डिस्काउंट देने की बात करो। ठीक है, रेगुलर कस्टमर है तो कहा 1 डिस्काउंट के लिए 10 के सामान को 7 में बेचना पड़ता है। 2 बार डिस्काउंट देंगे यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 100 हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 49 हो गया। अब सवाल में देखेंगे तो यहाँ यहीं 100 की वैल्यू कितनी दी है? 1000। यहीं 100 की वैल्यू कितनी दी है? तो 1000 दिया है, यानी अपने आप का 10 गुना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 10 गुना। कितना हो जाएगा? 490 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 490 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। यानी अगर हमने 1 डिस्काउंट दिया तो 700 रुपये का और 2 डिस्काउंट दिया तो 490 रुपये का। ठीक है, फंस गए इस बार मुस्कान के आशिक सवालों के भाषा में। आज ही अब ये सवाल आप सभी के लिए, मतलब यूँ समझ लीजिए कि अब आप लोग इतने कैपेबल हो गए कि अगर आप मेंस का क्वेश्चन बना देंगे तो हम समझ जाएंगे कि जितना हमने आपको पिछले 10 मिनट में समझाया आप उसको पूर्ण तरीके से अपने नॉलेज में लेकर आ गए और 2 नंबर आपने खींच लिया एग्जामिनर से। जल्दी बताइए। मीट राठौर, सोनू मिश्रा, उमंग, माधुरी, बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर ऋषभ। आ जाओ, चलो आंसर बताओ। बताइए बताइए। आपने कहा सर देखो सवाल पढ़ो, एक वस्तु की चिन्हित कीमत कितनी है? 1500 रुपये है। यदि यहाँ पर चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमिक छूट 500 इतने की एकल छूट के बराबर है तो x% की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? गौर से देखोगे यहाँ पर तो मार्केट, भाई साहब बनाइए इसको, बनाइए भैया, इसे कैसे बनाइए, आंसर बनाइए, 2 नंबर लाना है ना, नौकरी चाहिए ना, इंस्पेक्टर बनना है कि नहीं बनना है, कैसे छोड़ दिया आप, बनाइए इसको। ठीक है, हाँ। तो सामान हमारा कितने का है? 1500 रुपये का है। डिस्काउंट हमें इतने का मिला, इतने की मार्केट प्राइस, इतने का डिस्काउंट, घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 2 बार के डिस्काउंट लगने के बाद हमारा इतने रुपए का आर्टिकल, इसमें से इतना कम कर देंगे तो कुछ में बिका होगा। तो अगर हम 1 डिस्काउंट देंगे तो कितने बिकेगा? हमसे पूछा गया है, बताइए। क्या बात है इंस्पेक्टर निखिल, 1170 आंसर दे रहे हैं, पक्का पीछे से चेप के आंसर दे रहे हैं? आंसर शीट से आंसर देख के दे रहे हैं, इतना जल्दी तो कैसे बन जाएगा आपको बताइए, या पहले से बना के बैठे हैं? देखिए बाकी बच्चे घबरा जाएंगे। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ऋषभ, बहुत बड़े आदमी बनिए आप, बहुत बड़े। आ जाइए। आ जाओ चलो। हमने यहाँ पर कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, टुच्चा सा सवाल है, क्या है? तो सबसे पहले देखो डिस्काउंट की जब जब बात आती है ना तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, यानी धरती पर जब जब पाप बढ़ जाता है तो आपको पता है विष्णु जी का एक अवतार होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जब जब डिस्काउंट की बात आती है मार्केट और सेलिंग तुरंत आ जाते हैं। मार्केट कितने का है? तो बोला कि अंकित मूल्य सर 1500 रुपये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1500 रुपये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं इतने रुपए का डिस्काउंट, 1500 में से इसको घटा दो। तो हमने कहा घटाएंगे ना सर, देखिए ये हमारा 1500 है और इसमें से हमने माइनस कर दिया 587 पॉइंट कितने को? 4 को। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और यहाँ 14 से 5 गया 9, 912.6। तो कितना लिखा? 912.6।
मैंने 1000 बार कहा आपको, और मैंने क्या कहा ज़रा गौर करना। मैंने आपसे ये कहा कि जब ये दोनों आपको ना दिखें, क्योंकि ये आपको क्या है, 2 डिस्काउंट के बाद का रेशियो है। हमें तो मेरे भाई यहाँ पर कितना चाहिए, तो हमें 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट का रेशियो चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्या हम इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे? बताइए, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रही है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमने आपको दूसरा गुरु ज्ञान दिया था, और क्या कहा था, आप इनका रेशियो निकालना और उसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए किन बातों की आवश्यकता रखनी है, जैसे इसके दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक जीरो यहाँ लगा दो ताकि इसका दशमलव खत्म हो जाए। यानी कहने का मतलब 10 से इधर भी गुना किया, 10 से इधर भी गुना किया। अब हमें इसको इस प्रकार से काटना है। ठीक है, हमें इसको इस प्रकार से मेरे भाई काटना है ताकि यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर बने और यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि इसको काटो। इसको काटोगे, जैसे मानो अगर आप इसको 3 से काटते हो, तो 3 से तो आपका ये वाला संख्या कट जाएगा, लेकिन 5000 होगा। फायदे की बात है नहीं। और 4 3 2 6, 6 से काटा जा सकता है। ठीक है, जैसे 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, सीधा 6 से काटेंगे। तो 6 का 2 गुना 12 हो गया 30, 6 का 5 गुना, और ये 2500 हो जाएगा। 6 से काटा तो 2500 आ गया। 6 से एक बार में काटा, 6 31, 5 बार में 30, 2 बार में इतना और 1 बार में इतना, यानी 2500 का सामान 1521 में मिल रहा है। आप मुझे बताओ दोस्त, यहाँ पर क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो 2 डिस्काउंट के बाद इतनी वैल्यू इतनी हो गई, तो 1 डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला मार्केट प्राइस है इसका रूट कर देंगे, और यहाँ पर 1521 है मेरे भाई, इसका रूट कर देंगे। ये 2500 किसका यहाँ रूट है, तो 50 का, और ये 1521। आप मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो 40 का स्क्वायर अगर हम करते हैं ना, तो 40 का स्क्वायर हमारा 1600 आता है, और ये 1600 से मात्र थोड़ा सा कम है, यानी ये पक्का 39 का स्क्वायर है। ठीक है, कैसे? तो देखो 9 का स्क्वायर का यूनिट का डिजिट 1 होता है, यानी ये पक्का 39 है, यानी कितना हो जाएगा 39। यानी आप ये कहना चाहते हो, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना, तो आप ये बोलोगे सर एक डिस्काउंट के बाद 50 रुपये की सामान अगर है तो उसको हम 39 में बेच सकते हैं। कितना में बेच सकते हैं, तो 39 में बेच सकते हैं। सवाल में यहाँ वही बात तो बोला गया है कि अगर हम यहाँ पर तो x% की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, मार्केट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस इतना होगा। किसकी वैल्यू दी गई है आप मुझे बताना जरा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो ये वैल्यू दी गई है, मार्केट प्राइस की वैल्यू दी गई है सवाल में, और वो कितना है, 1500 है। दिख रहा है कितना है मेरे भाई, 1500 है। यानी ये संख्या अपने आप का 30 गुना हो गई है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो ये जो 1500 दिया गया है ना, ये 1500 किसकी वैल्यू है पता है, 50 की, और हमें कितने की निकालनी है, तो 39 की निकालनी है। 0 से 0 खत्म, 5 से काटा तो कितनी बार में, 30 बार में। 39 का 3 गुना 117, और एक 0 लगा दिया, 1170। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही प्यार तरीके से चीज़ों को आपने सीखा कि अगर हमारे पास 2 डिस्काउंट दिया गया था तो पहले हम उसको यहाँ 1 डिस्काउंट पर लेकर आए, मार्केट की वैल्यू को मार्केट से कंपेयर किया और सेलिंग की वैल्यू निकाल दी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। 3 डिस्काउंट के बाद 2 डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे सवालों के साथ रेडी रहना है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से चीज़ों को हम टैकल करेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए कल आप लोगों की यहाँ पर जो है हो सकता है अरिथमेटिक की भी 2-2 क्लास लग जाए, क्योंकि एडवांस की तो 2 क्लास होगी, ये बात तो तय है। टोटल शीट में हमारे कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हैं। बढ़िया तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि आज के क्लास में इतना काफ़ी है। ठीक है, बिम्बा कहते हैं सर मैं आपसे पढ़ के दूसरों को ट्यूशन कराता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ भाई, आज यूट्यूब पर क्लास होगी। ठीक है, यूट्यूब पर क्लास में रहेगा सभी लाइव। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।